हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हो? जी बना पहले। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ बड़ा सी बनाना, छोटा सी क्यों बना रहा है? सब भी ठीक है। तो चलिए नए बड़ा ब्लॉग की सी शुरुआत नीचे करते वाला हैं। ये बिंदु। हमारा नीचे वाला बिंदु कहाँ है? को उसकी मम्मी अब होमवर्क करा रही है आज के लिए। रोटी पका के खाना पका के डैश कर, सीधा डैश, सीधा सब्जी डैश। बना के और नीचे मैं आ क्यों गया ला रहा है? ड्यूटी से। और आज सुबह सीधा डैश कैसा होता है? मौसम बहुत घना काला ऊपर बना हुआ था। मैं जो सोने ये को ब्लू लाइन है ना, उसके बाद डैश करेगा मैं आधे रास्ते में गया, नीचे रास्ते को में लाएगा। तो तब अंधेरा हो तेरा रखा था। बिल्कुल सही जी बनेगा। फिर बूंदा बांदी आधे रास्ते में बारिश आई। जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन, उसके बाद बूंदा बांदी के बाद ठीक है? आगे जब सादरे में गया मैं तो इतनी तेज बारिश हो मैंने रही सी थी। बनाया था जैसा और आपने मैं बनाया रेन कोट भी नहीं ले जाता बैग में, क्योंकि बारिश दिल्ली में होती नहीं है, बादल आ के जाते हैं। हाँ, मैं बैग की पन्नी जरूर रखता हूँ। तो बहुत तेज बारिश आई थी सादरे में दिल्ली में, तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकी, बैठ गई नीचे, बैग को कवर किया और रुकनी रुकी। तो मैं सोचा अब ये रुकेगी नहीं, निकलना ही चाहिए। इससे भी अच्छा बनाने की मैं कोशिश पूरा करना भीग ना। गया तो पहले तो सी से ही बनाएगा। आगे तक गया तो आगे बारिश थोड़ी कम हो गई थी, सी से लेकिन मैं पैंट भीग गई, मेरी टी शर्ट पूरी भीग गई, पीछे से हल्की बच गई थी क्योंकि बारिश ऐसे लग रही थी और जूते हल्के हल्के भीग गए थे, मतलब पहले काम कर ले, उसके पढ़ाई बाद कर ले बंद हो गई थी। और उसके बाद आगे बारिश बंद नहीं हो गई थी। जहाँ मैं आगे जॉब करता हूँ, आगे गया मैं थोड़ी सी 3-4 किलोमीटर बाद, तो वहाँ कम हो रही थी, बिल्कुल वहीं वहीं हो रही थी आगे बीच में। तो भीग गया। आज मौसम मैंने क्या बोला था? तो बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन क्या करें, उसके बाद हवा बंद हो गई और उमस होने लग गई। तो यहाँ भी कम हुई। कैसे बनाएगा? तो हमारा सिद्धू भी नहीं गया जो स्कूल में बारिश की वजह से। दादी ऐसी करती है, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो छोटे से मना करती है, स्कूल नहीं जाना नहीं जाना, बारिश आ रही है, कीचड़ हो गया। मगर अब तो बरसात का महीना है, कब तक इसे घर में रखेंगे, बारिश तो होती रहेगी। बीच में और उसकी वाइफ ले जाती, मेरी वाइफ ले जाती तो वो चला जाता। मेरी वाइफ अगर छोड़ने जाते थे तो वो छोड़ ही जाती, लेकिन उसका भी ऑपरेशन हो रखा तो वो नहीं जाती फिलहाल। इसी वजह से सिद्धू की छुट्टी हो जाती बारिश के दिन। और मेरी मम्मी कहते हैं कि मैं तो छोड़ नहीं पाऊँगी, कीचड़ में रोड खुदा हुआ है तो करके फिर पैर वैर मेरा बढ़ जाए, इस वजह से सिद्धू को नहीं ले जा पाती। और आज मेरी वाइफ को अस्पताल भी जाना था, तो मेरी वाइफ फिलहाल अस्पताल के चक्कर में भी नहीं उठ के आई, उसे जल्दी जाना था, बाद में दूर हो जाती। फिर सोनी को तैयार कर दिया था, सिद्धू को भी कर दिया, इतने में बचा बारिश ही आ गई। क्या कर रही है? आगे ये तो सी आधे घंटे सी क्यों बना रहा है? पहले वन बना, जे और जो का कैसे बनाएगा? मेरी वाइफ ने अपने को दिखा दिया। और सिद्धू की दवाई में मिली नहीं थी, ऐसे पिछली बनाएगा। बार आना बंद हो गया था तो उनकी दवाई भी अब आ लेनी गया? थी, वो भी नहीं मिली। जैसे आगे से ही नहीं मिल रही, सिद्धू सप्लाई बंद हो गई पहले है डैश करो, अभी फिलहाल। पहले डैश करो ऊपर। मेरी वाइफ अपने टाँके को दिखाया है, नीचे वन बना, तो यहाँ पे कह रहे थे नहीं, कि अभी बीच भी में वन बना। घाव है, मतलब अंदर तो घाव भर गया, बाहर की लेयर जो है वो अब फटी नीचे हुई से है। मोड़ दे, ऐसा कर तो दे, अब मोड़ दे, दवाई ऐसे मत मैंने देना, मोड़ा है। एंटीबायोटिक जो खाने वाली, खाली ड्यूटी लगाना है। देखा कैसे मोड़ा? और आज जो मेरी वाइफ का जो ऑपरेशन हुआ था, जो पित्त की नीचे को थैली क्यों है, मोड़ रहा है? उसका रिपोर्ट आनी थी 20 दिन बाद, तो आज 20 दिन हो गए थे। ठीक है, कैसे करना है? तो उसकी रिपोर्ट भी मेरी वाइफ को लेनी थी, डॉक्टर को दिखानी थी, इस वजह से गए थे। और अपना जो जब मैं बोली तो उसकी रिपोर्ट आ गई है, और मेरी वाइफ ने डॉक्टर को भी दिखाया है। तो बस डॉक्टर ने देखा, कह रहा हाँ कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। तो डॉक्टर को घाव भी दिखाया था, कह रहा ठीक हो रहा है, बस एंटीबायोटिक दवाई नहीं लेनी, बाकी वो ट्यूब वही लगानी है रेगुलरली। कोई ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे कह रहा जख्म भरे गए। तो फिलहाल मेरी वाइफ की जो रिपोर्ट थी पथरी की, उसमें सब नॉर्मल है, कुछ नहीं आया। और उसमें बस थोड़े थोड़े पत्थर के टुकड़े आए हुए हैं। तो आज मेरी वाइफ को रिपोर्ट भी मिल गई है और आई है अस्पताल इस वाले बिंदु को यहाँ से मिला, कहाँ से बैग में रखे क्या? इस वाले बिंदु को मिला, बैग में मैं निकालता हूँ। अब यहाँ तो फिलहाल ये मेरी वाइफ के कागज़ सब लाइन लगा रखे, कागज़ किस किस के कागज़ है ये? अरे यही है शायद, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, यही है गाइस, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है मेरे वाइफ की। टाइप ऑफ स्पेसिमेन रेस्पेक्टिव गर्ल ब्लड स्पेसिमेन गर्ल ब्लडेड मास 5.5 mm 5.5 mm दिखा रहे हैं इसमें तो। ऑन कट सेक्शन इंसन इंडिमिनेंट वॉल थिकनेस 0.1 mm to 0.1 to 0.2 मल्टीपल स्टोन, मतलब मल्टीपल स्टोन मतलब बहुत सारे पत्थर है, मल्टीपल स्टोन बहुत सारे पत्थर है। स्टोन आइडेंटिफाइंग क्रोमाइट विद 25 माइक्रोस्कोपी,
मतलब बहुत सारे मल्टीपल मतलब बहुत सारे पत्थर मिले हुए हैं छोटे छोटे। ओपीडी सीता यही है तेरा पीसीआर नंबर मिला तो कहीं दूसरे की रिपोर्ट भी दे सकते हैं इधर उधर, लेकिन मत कर सोनू, फट जाएगा। तो मेरे वाइफ का पर्चा है, सीआर नंबर यही है, सीआर नंबर ओपीडी कार्ड। इस बिंदु को क्या मिला ना, इन दोनों को मिला। ओपीडी सीआर नंबर अब इसको मिला, यहाँ इसको यहाँ मिला। पहले तुम 1 2 3 बना देनी है। शायद इसमें होगा सीआर नंबर। तुझे डन है ना, डन है ना तुझे? ये रहा सीआर नंबर। तो इसमें जो रिपोर्ट में सीआर नंबर दिया गया है वो जो डिस्चार्ज का पेपर है जिसमें एडमिट हुई थी उसी के बेस पे सीआर नंबर लिख गया है। जो डिस्चार्ज का पेपर है मेरे वाइफ का, ये सीआर नंबर, इसी मैंने देखा कि कहीं की दूसरे की रिपोर्ट तो नहीं है, सीआर नंबर मैच है तो नहीं किया ये। तो गाइस मैं इसकी जो रिपोर्ट है, डॉक्टर ने कहा था कि मेरे वाइफ को ये रिपोर्ट संभाल के रखना, तो इसकी मैं फ़ोटो भी खींच लेता हूँ मोबाइल में। आईडी पे मल्टीपल रिस्टोर में छोटे छोटे मल्टीपल बहुत सारे पत्थर मिले हैं, और एक है 5.5 mm का सबसे बड़ा पत्थर। फिलहाल मैं ये पेपर रख देता हूँ संभाल के। क्या छोटे छोटे पत्थर थे, बिल्कुल छोटे छोटे। एक सबसे बड़ा पत्थर था 5.5 mm का, mm था सेंटीमीटर था, मेरे को ध्यान भी नहीं दिया क्या था लिखा हुआ। फिलहाल मैं उसकी फ़ोटो खींच ली है। तो गाइस अब हम शनिवार को, क्योंकि शनिवार है, आज है बुधवार, फिर गुरुवार शुक्रवार फिर शनिवार को मैं सोनू को लेकर जाऊंगा अस्पताल, क्योंकि इसकी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। ऐसे 10 साल का जो टीका होगा, ये 10 साल का टीका लगाएंगे, 10 साल पूरे हो गए। और ये हमारी सोनू जो है, तो अब हम सोनू को ले जाएंगे। ये सोनू हमारी सुई देख के इतनी डरती है बहुत, क्योंकि एक बार इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, और जब इसकी तबीयत ख़राब हुई थी तो इसे इसका ब्लड टेस्ट के लिए निकाला था, कहीं भी दुकान नहीं जा रहा था, तो इसकी ब्लड निकालने के लिए सुई लगा रहे थे। ये डर के मारे इसने हाथ से लगा दिया। फिर से बच्चों के वहाँ ले गए जहाँ बच्चों की सुई निकालते हैं ब्लड, तो वहाँ ले जाने के बाद तो उन्होंने इसके हाथ पकड़े वहाँ से, तो तब वहाँ सुई से तब इसके ब्लड निकाला। जब इतनी डरती है ये, और हमारा इतनी बार एडमिट हुआ, ब्लड निकाला ऐसे बनेगा। टाइम हमारे शिवू के आंखों से आंसू आ जाते थे, जितनी बार एडमिट हुआ उतनी बार इसका ब्लड चेक होता था, 3-4 बार 5-6 बार हुआ है। तो मुझे बड़े रोना आता था, आंखों से आंसू आ जाते थे हमारे, जब इसके हमारे शिवू के बार बार ब्लड ले देते हैं, क्योंकि इतना तो इसका खून बनता भी नहीं था जितना इसके ब्लड निकाल देते थे हमारे शिवू के। जब भी हर बार एडमिट होता था तो वो सरकारी अस्पताल में ऐसे करते हैं कि देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या किसी चीज़ में कोई बीमारी तो नहीं है। बीमारी में एडमिट होते हैं, बीमार होता है तो वह ज़रूर वो ब्लड चेकअप के लिए भेजते ज़रूर है, ब्लड ज़रूर निकालते हैं सरकारी अस्पताल में। हमारा चिल्लू इतना मजबूत हो गया था कि फिर वो सुई देख के डरता बिना उसे दर्द भी नहीं होता था, फिर डॉक्टर भी कहता था वाह बहुत अच्छा बच्चा है, और बच्चे रोते रहते थे सुई जब और बच्चे होते थे। माँ शिवू बहुत सहन शक्ति वाला है, लेकिन हमारा सोनू तो ऐसी है। तो फिलहाल इसके अब टीका लगाने ले जाएंगे हम शनिवार को, इसकी भी छुट्टी है सेकंड शनिवार के, और मैं भी। तो देखते हैं क्या कहते हैं, 10 साल टीका लगेगा। अभी 10 साल से पहले इसका हमारा दूसरा अस्पताल में लगा, जब मेरा कार्ड बना था ESI का, अब वो कार्ड बंद हो गया है, तो हम सरकारी अस्पताल से ही अब सारा ट्रीटमेंट चला रहे हैं, अपना सारा सरकारी अस्पताल से ट्रीटमेंट चला रहे हैं अपना सारा कुछ। शिबू का भी दूसरे अस्पताल से चल रहा है अस्पताल, और सोनू का भी, इसकी मम्मी का भी, और हम मेरे कार्ड के अस्पताल में जाते तो हमारे घर से काफ़ी दूर था, लेकिन ये अस्पताल जो है, जो बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, ये हमारे घर के नज़दीक ही है। तो हम सोचते थे कि पहले हम शुरू से इसी में करा लेते तो सही रहता, पास का पास है, बड़ा अस्पताल है और हर चीज़ के लिए ठीक है। मैं अब इसकी नॉलेज भी हो गई। पहले हम सोचते थे कि इस अस्पताल में हम कैसे जाएंगे, कितनी भीड़ होती है, लेकिन धीरे धीरे में आदत पड़ गई है। लेकिन यहाँ अस्पताल में हर चीज़ की सुविधा देख रहे हैं और इलाज भी सही होता है। GTB अस्पताल है दिल्ली में, जो है इस सागरा में, GTB दिल्ली में तीसरे नंबर में है, पहले पे है
एम्स, दूसरे में सफदरजंग, तीसरे में ये जी भी आता है। बहुत बढ़िया अस्पताल है। तो गाइस में टाइम ज़्यादा हो गया, इस टाइम 8:30 हो गया, खाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या। एक करेला बनाया मेरे वाइफ ने फिलहाल आज तो, और मस्त हो गई। आज तो गर्मी हो रही है। और ये बड़ी, हमारा शिवलू इस बड़ी को खा रहा था जब मैं आता है हमारा, क्योंकि हमारे शिवलू को बहुत पसंद है ये बड़ी सोयाबीन की। तो मेरी वाइफ कम से कम 10-15 दिन बाद आज बना रही है। क्या गाइस ने टॉफी मंगाई है हमारे, टॉफी बार प्लास्टिक के टॉफी खराब हो जा रही थी, टॉफी मंगाई है। पहले भी हमने 3-4 टॉफी ये लगा रखी है हमने, मेरे भाई ने मंगाई है। ये उसका कोई दोस्त है जो गवर्नमेंट MCD में है, दिल्ली के गवर्नमेंट विभाग में, तो वहाँ से जो टॉफियाँ सप्लाई होती है वो बहुत महंगी तो होती है, लेकिन कभी ख़राब नहीं होती। ये हमने अभी तक 3-4 साल से लगा रखे, अभी तक कोई कमी नहीं आई है। किचन में हमारे ऐसी है, एक हमारे बाथरूम में भी ऐसी है, 2 जगह भी हमने लगा रखी है। ये बहुत सही है। हालांकि 500 की एक टोटी है, लेकिन इसका बिल में पैक आई है 500 की, लेकिन है ऐसे कि अभी तक कोई कमी नहीं आई। 3-4 साल हो गए चलते चलते। अब इसमें हम रेट भी डाल रहे हैं, तब हमने लगाई है। 2 जगह ही ज़रूरत थी, फिलहाल 1 जगह ज़रूरत थी, लेकिन हमने फालतू मंगा दिया। हमने एक आध कोई और जगह खाली तो बार बार नहीं मंगाते, इसलिए हम 3 टोटी मंगा दी थी ऐसे। दिखा क्या है रेट लिखा है इसमें, दिखा मच्छी का से कितना गंदा होता है। बाल आया तो बाल तोड़ हो जाते क्या, पागल जैसा छोकरा है, उल्टा उल्टा काम कर रहे। 1000 प्राइस लिखा है इसमें 1050 मतलब एक टोटी 1050 की, लेकिन वैसे है ये 500 की। फिलहाल ऐसी टोटी, यही टोटी हमारे किचन में लगी है, जो अभी तक नहीं हुई। और प्लास्टिक की टोटी तो कितनी बार हमारी ख़राब हो गई है। ये भी हमारी बड़ी आती है जो इसकी जगह ख़राब हुई है, मोस्पेशन की। इसका तो ये टूट गया था यहाँ पे, तो प्लास्टिक की थी, वो ज़्यादा महंगी नहीं थी, 200-300 रुपये की थी, 250-300 रुपये की। और जैसे कि उसकी ये लगी हुई है हमारी जो मंगाई है, अभी तक ख़राब नहीं हुई, क्योंकि हमें पता था कि किचन में ज़्यादा यूज़ होता, बार बार खोलना बंद कर लेते, इसलिए हमने एक बार पहली महंगी मंगा दी थी। और फिर इस बाथरूम से भी हमने कहा ज़्यादा यूज़ होता खोलना बंद करना वाला, इसमें भी हमने ये टोटी लगा रखी है, अभी तक ख़राब नहीं है। और ये इसकी जगह ख़राब हो गई है, फिर दूसरी लगाई है, हालांकि ये भी महंगी है क्योंकि ताज़े पानी की तो इतना यूज़ नहीं होता, फिर इस बार ये महंगी लगाई है। और ये टोटी हमारी जब से लगी, जब से घर बना है, पहले ऐसी टोटी थी हमारी सारी, लेकिन ये टोटी चल नहीं रही। कब चल तो भाई 5-6 साल चलेगी, कितने चलेगी। इसके ऊपर का ये फ्री हो जाता है, इसमें नेटी कसा होता है, जो घुमाने वाली टोपी होती है, तो वही यहाँ थी। अब इस बार इससे महंगी टोपी हमने लगाई है, जो ताज़े पानी की उसमें है, इससे महंगे वाली लगाई है। ये 150 रुपये तक, ये 80-90 रुपये की टोटी है, ये 100 की टोटी, करीबन 100 की है। और ये इस बार जो मैं लगाए हैं ताज़े पानी में सबके, ये 150 रुपये की है। और जो ये ला रहे हैं ये तो 500 की है, रेगुलर यूज़ करने के लिए, ये कभी ख़राब नहीं होती, यही मंगाई है। तो हम ये लगा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि एक बार लग जाए तो बार बार ख़राब भी हो जाती है, और फिर उसकी चूड़ियाँ भी फ्री हो जाती है, अंदर जो पाइप जा रहे हैं फिर दिक्कत हो जाती है, लीकेज की प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने ये तो गाइस में फटाफट आप के लिए खाने, पहले रोटी खा लेता हूँ। तो उसकी मम्मी ने हमारे शिवलू को परफेक्ट बना दिया। हमारा शिवलू को अब सब कुछ आ गया है ना शिवू। कल मेरा शिवलू ABCD उसकी मम्मी ने सुना रही थी, लास्ट में पढ़ाई करने के बाद तो ABCD भी आ गई, आदि 1-2 भी आ गया, आ से अनार भी सुना रहा था मेरा शिवलू, सब आ गया मेरा शिवलू को, है ना। बहुत अच्छा है मेरा लाटू, मेरी वाइफ ने उसे परफेक्ट बना दिया। ऐसे जब मैं पढ़ाता था तो उसके समझ में कुछ आता ही नहीं था, तो मेरी वाइफ ने उसे परफेक्ट बना दिया हमारा शिवलू का ना। कल तब तक मैं अपना कुछ छोटे मोटा काम निपटाता हूँ। क्या दिखा रहा है
शिबू मुझे दिखा रहा है, पापा पापा देखो क्या क्या है ये, चीज़ बनाया मैंने। क्या बनाया, मुझे लर्न नहीं हो रहा, मेरी क्या वाइफ बनाया? हाँ। जी बनाया लानी मैंने। हो तो लानी हो तो करेगी नहीं लानी 20 तक हमारे शिबू ने अब तो गिनती हिंदी का की भी थी, याद नहीं हो हमारे रहा। शिबू ने टॉप टॉप वही दिखा रहा है, पापा देखो पापा बस। मम्मी जो मैं लर्न कर रहा था सब मेरी शिबू वाइफ बहुत अच्छा है, मेरा शिबू बहुत अच्छा है। कर फटाफट कर ले कर ले। कभी नहीं कभी तो करेगी, मैं लानी कर रही तू नाटक क्या कर सोल पढ़ लूंगा, हिंदी भी पढ़ याद याद कर। नहीं है। ये बिल्कुल पढ़ने का नाम नहीं लेती, ये सोन जाने जैसे बड़ी हो रही है और सुबह स्कूल के लिए तो उठती नहीं है बिल्कुल। मुझे बताओ सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? अब ए पर तो सुनो आराम आराम से। ई फॉर एलिफेंट के बाद, ई फॉर एलिफेंट के बाद जल्दी बोल। एफ फॉर फिर एफ फॉर फिश के बाद, एफ के बाद इसके बाद जी फॉर, भूल जा रहा है मेरा शिबू बीच बीच फिर जी में। फॉर ग्रेप्स के बाद। अभी इतनी जल्दी याद नहीं हो रहा मैं शिबू मैं पूछती रहूंगी बार बार, इतने सारे भूल जाता है ना। एच फॉर मैं अपने लिस्ट डाल आगे बोलो। पहले मीठी मीठी चने दिखाता हूँ। भाई हमने खाना खा लिया है और मेरी आँख में डालने की दवाई थी जो मैंने डाल दी है, और हमारा सिल्लू और भी चढ़ाया सोने आता। हमारा सिल्लू दिन में भी नहीं सोया था, और दिन स्कूल जाता था थके आ आता था तो सो जाता था। आज पहले ही सो गया था वो, उसकी मम्मी चली गई थी अस्पताल और हमने खा लिया। मेरा क्यों अलाउड नहीं है यहाँ जला हुआ मच्छर चुपके से काट के चले जा रहे हैं, फिर हमें मच्छरदानी लगानी स्टार्ट कर दी है। इतने मच्छर काटते हैं, बहुत बारीक बारीक से हो रहे हैं बारिश से, जब से हुई बूंदाबांदी बारिश, मौसम ठंडा होते ही मच्छर भी घूमने लग गए। और हमारा सुबह उठा कि मम्मी अस्पताल चली गई और सो गया थोड़ी देर के लिए। आज जब आया तो वो उठ गया था वो, तो उसने दिन भर अपनी मम्मी को भी परेशान किया, खुद भी सोने दिया वो। एक आता उसके पहले नींद सो गया थोड़ी देर के लिए, तो बाद में सोया नहीं, उसकी नींद फिर से आई नहीं। और फिर हमारा से कुछ लाना चला सोने के लिए, तो सो गया। मुझे लग रहा है अभी तक दिन सोया था, दिन में भी सोया था वो। और ये इसकी वाइफ ने ये आलू उबाल रखे हैं, शायद उनके लिए पराठा बनाएंगे कल सुबह, कि उनकी तैयारी शाम को करनी पड़ती है। और लग रही मेरी वाइफ सुबह सुबह ही करती है, जो जल्दी जल्दी टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने कहा कि पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए शाम के टाइम भी, सुबह क्या ले जाना है उसके लिए क्या बनाना है, क्योंकि सुबह इतना टाइम भी नहीं होता और जल्दी जल्दी में फिर कुछ हो नहीं पाता। तो मैंने कहा शाम को सो भी लेते क्या बनाना है, तो उसके हिसाब से रात को ही जो भी हो, आलू की सब्ज़ी बनानी हो या पराठा तो आलू का रात को ही कर देंगे इंतजाम, और सुबह खाली बना दें। इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि दाल तो हम बनाती हैं, लेकिन यही दाल स्कूल में नहीं जा सकते, क्योंकि दाल उनसे खाई नहीं जाती और गिर देते हैं, तो इस वजह से इनके लिए दाल नहीं लगाते। दाल तो हम डेली सुबह बनाते हैं घर के लिए, क्योंकि दिन में ये चावल भी खा लेते हैं, तो रात के लिए तो इनके लिए अलग ही सब्ज़ी बनाते हैं मेरे वाइफ। तो डेली यही रहता है कि इनके लिए क्या बनाए अलग। कभी पनीर ले आते इसकी मम्मी, पनीर की भुजिया बना लेती सूखी सब्ज़ी, कभी आलू की सूखी सब्ज़ी बना देती उबाल के, कभी आलू पराठे का ही पुलाव। तो इनके लिए अलग ही बनाना पड़ता है ताकि गेन ना सके और खा ले आराम से, तली दाली खा नहीं सकते। तो गाइस अब मैं भी चल रहा हूँ सोने के लिए, तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।